हैप्पी पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम लोग के संग पूजा के जो पंडल है वो घूमने। तो हम लोग आ गए हैं, ये है खिदिरपुर पूजा एसोसिएशन। तो यहाँ पे जो है पूजा है वो अकल बोधन, इसका जो थीम है उसका नाम है। तो जो श्री रामचंद्र जी जो पूजा किए थे वो उसी का ही थीम है ये वाला। तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें महिषासुर जो है उनको नहीं देते हैं। यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सुग्रीव, ये सब हनुमान जी, ये सब लोग रहते हैं और दुर्गा प्रतिमा जो है वो रहते हैं। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें वही थीम दिखाया जाता है जिसमें रामचंद्र जी ने पूजा किया था और माँ दुर्गा से शक्ति मांगी थी। और ये वाला है खिदिरपुर पोचिशपल्ली। यहाँ पे जो है इसका जो थीम था वो था लॉस्ट, जो बिछड़े हुए जो चीज़ हम लोग सब छोड़ देते हैं उसी को लेकर ये पंडल बनाया था। बहुत खूबसूरत ये पंडल है जो बनाया था, जिसमें मोबाइल का जो चार्जर है, फिर बच्चे लोग का जो खिलौना है सब टूटा फूटा वो वाला, फिर जितना भी हम लोग कोको कोला कैंस वगैरह जो यूज़ करते हैं वो सब देकर बनाया है। स्प्राइट का बॉटल, ढक्कन सब मिला के एक तो पंडल बनाया है और बहुत सुंदर पंडल बनाया है। और इसमें आप लोगों को दिखाया है कि जो पुराना चीज़ हम लोग जो फेंक देते हैं वो उसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि हम लोग इसको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद ये इको फ्रेंडली नहीं होता है। हम लोगों का जो अर्थ है उसको ये बहुत ज़्यादा, हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा पल्यूट करते हैं। तो इसका जो थीम है ये बहुत सुंदर है। जो प्रतिमा है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे जो झूमर बनाया गया था वो भी जो स्प्राइट का बॉटल है उसको बीच में से काट कर उसमें लाइट डालकर वो वाला झूमर बनाया था। फिर शटल कॉक जो होता है, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, उससे भी बनाया है लाइट्स। और ये जो प्रतिमा है बहुत खूबसूरत था, आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे बहुत सुंदर है और हम लोग देख रहे थे, बहुत 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 सुंदर था सब कुछ। वेस्टेज चीज़ से इतना सुंदर कोई चीज़ बन सकता है तो ये भी एक अपने आप में ही एक आर्ट है। उसके बाद हम लोग आए तो ये है 74 पल्ली, खिदिरपुर में ही है। और इसका जो थीम था पुराना जो चिट्ठी और डाक जो था उसको लेकर, क्योंकि डाकघर जो था वो अभी तक ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे पहले जो था चिट्ठी पोस्टमैन दे के जाता था, चिट्ठी उसका एक वैल्यू था, किस तरीके से वो चिट्ठी पहुंचाता था, ज़रूरत के टाइम पैसा भेजता था। तो अभी तो वो सिचुएशन भी हट गया है, अभी मोबाइल आ चुका है और हम लोग डिजिटल हो गए हैं। लेकिन पुराना बहुत सारे चीज़ जो था वो सब कुछ हम लोगों की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खो चुका है। तो उसका जो वैल्यूएशन था वो हम लोगों को दिखाया गया है इस पैंडल में। किस तरीके से पहले के ज़माने में जो डाकिया था वो चिट्ठी लेके जाता था घर घर, या फिर ज़रूरत का पैसा लेके जाता था घर घर। उनका भी ना दिन था ना रात था, वो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता था और दिन भर रात भर वो सब चिट्ठी पहुंचाने में और लोगों का ज़रूरत के सामान पहुंचाने में अपने ज़िंदगी जो था वो व्यर्थ करता था। यहाँ पे देखिए प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर। जितना भी प्रतिमा है बहुत खूबसूरत है। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ
ये है खिदिरपुर जुबो संघ। तो ये यंग स्पोर्टिंग क्लब है। तो यहाँ का जो थीम है, अगर पानी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पानी का अगर स्तर जो है वो बढ़ जाएगा तो सबसे पहले खिदिरपुर जो है वो पानी के तल पे चला जाएगा। तो उसी को वे लोग अपने ध्यान पे रखते हुए ये वाले जो थीम है वो बनाया है। और ये जो है एक नाव है, किस तरीके से जब अगर खिदिरपुर जब पानी के तल में चला जाएगा तो किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करेगा। तो ये इसी का थीम के ऊपर ये पूरा जो पंडाल है वो बेस है। तो यहाँ पे जो नाव है वो जा रहा है, नीचे से पानी का स्तर दिखा रहा है कि पानी से कैसे आगे जो है नाव निकल रहा है। और उसके बाद फ्रीडम फाइटर का भी जो है सब पिक्चर डाला हुआ है यहाँ पे। तो कैसे जो फ्रीडम फाइटर लोग था वो खिदिरपुर में रहता था, किस तरीके से उन्होंने अपना जो जीवन है वो खिदिरपुर से स्टार्ट किया था, वो सब कुछ बारीक तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत सुंदर है पंडाल, आप लोग ज़रूर जाके विज़िट कीजिएगा। ये है खिदिरपुर 75 पोली। तो इसका जो थीम था वो था समय। किस तरीके से जो समय है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, आप कभी भी समय को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि समय जो है वो गतिशील है, वो कभी भी आपके लिए रुकता नहीं है, बस किसी के लिए रुकता नहीं है, समय चलता जाता है। और ये जो पूजा है, ये लोग पहली बार ऐसा थीम बनाया है, क्योंकि ये लोग हमेशा एक साबी की पूजा करता था। और जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो अभी भी साबी की जो छुआ है वो अभी भी है, इसमें वो टच है अभी भी। तो ये जो मूर्ति जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, स्टैचू जो है ये घूम रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए वो लोग एक मूर्ति उठा के रखा था। तो ये देखिए प्रतिमा बहुत सुंदर है, अभी भी साबी की जो छुआ है वो अभी भी इसमें बरकरार है और बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो हम लोगों ने पूछा था तो उन लोगों ने बोला कि हर साल वो लोग इसी टाइप का प्रतिमा बनाता है। 75 पोली के बाद एकदम उसके बगल में ये वाला है, ये एक शाहाबारी है। तो बारी का जो पूजा होता है उसका तो अलग ही होता है। तो ये लोग अभी भी पूजा का सिर्फ जो प्रतिमा है वो लेके आया था, अभी पूजा का कुछ भी ये लोग का रेडी नहीं हुआ था। तो फिर हम लोग गए थे, जाके थोड़ा सा उठा भी लिए, क्योंकि बारी का जो पूजा है उसका अलग ही मज़ा होता है पूजा में। तो उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पे, ये जो पूजा आप देख पा रहे पंडाल, इसका नाम है शारदीय पोली और इसका जो थीम था वो आरसी या आकार बोल सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर से पूरा शीशा लगाया हुआ है, रोड का पूरा सब दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर से ये लोग ये बनाया है। और इसका जो प्रतिमा है वो आपका साउथ इंडियन थीम से है, तो बहुत सुंदर है। इसमें जो दुर्गा माँ है वो असुर को व्रत करते हुए दिखाई नहीं दिया है, वो असुर को अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है। और जो लक्ष्मी जी, गणेश जी सब है अपने गोदी में लेके बैठा हुआ है। बहुत सुंदर मूर्ति है, अब देखिए प्रतिमा है, बहुत सुंदर देखिए, और बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। पंडाल, जितना भी पंडाल मैंने देखा तो बहुत सुंदर, सबका प्रतिमा तो बहुत खूबसूरत है देखिए। और प्लीज़ ज़्यादा करके लाइक्स कीजिए, शेयर्स कीजिए, मेरे चैनल को बहुत बहुत सब्सक्राइब्स कीजिए। और ये है खिदिरपुर का नवो दुर्गा, यहाँ पे जो दुर्गा माँ का जो 9 रूप है वो दिखाया गया है। तो कैतिनी, कुमांडा, स्कंदो माथा,
बहुत सारा पूरा नाम है यहाँ पे, कालरात्रि ऐसा सबका नाम था। और सब जितना भी दुर्गा माँ है सबको मिलाकर एक दुर्गा माँ ये वाला जो प्रतिमा है वो दिखाया गया है। तो हर एक रूप वहाँ पे विश्लेषण किया हुआ है। बहुत सुंदर पंडाल है। और जो लोग कलकत्ता से बाहर भी मेरा जो चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कैसा हुआ है मेरा जो वीडियोस हो रहा है। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा, तो मेरी वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के संग भी शेयर कीजिएगा। तो ये बहुत सुंदर एक नवा दुर्गा है, हम लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। दुर्गा माँ की 9 रूप जो है वो हम लोगों ने देखा। तो हर एक रूप अलग अलग ही है, उनका हर एक वाहन अलग है। तो अब हम लोग आ गए हैं बालीगंज आदि कल्चर एसोसिएशन में। तो ये आदि कल्चर है, कल्चर एसोसिएशन नहीं है। इसका भी बहुत सुंदर सा एक राजबाड़ी बनाया था और जो प्रतिमा है वो बहुत खूबसूरत था। हम लोग जब गए थे तभी इसका उद्বোधन हो रहा था पंडाल का, बहुत सुंदर है। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे बोसपुकुर और ये है नवय उदयन संघ। इसका जो थीम था वो था भारसाम्य, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। तो बैलेंसिंग जो होता है, तो यही था इसका थीम। बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर। प्रतिमा भी जैसे उतना सुंदर था और पंडाल भी उतना ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो जो दिखाया गया है कैसे यहाँ पे तराजू वगैरह सब दे के दिखा रहा है कि कैसे हम लोग जो है बैलेंसिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिछड़े हुई जो सब चीज़ है वो तो हम लोग सब अपने ज़िंदगी से कब का निकाल के फेंक दिया है। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि नया जो चीज़ है उसको अपना रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी पुराना जो चीज़ है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि पुराना जो चीज़ है वो कल्चर अभी तो नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ था जो हमें अपनाना चाहिए था। हमें अपना बच्चों को भी वही सिखाना चाहिए था, क्योंकि देखिए जो इंसान है वो पुराना चीज़ को छोड़ के नया चीज़ को तो हमेशा एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद क्या होता है कि पुराना चीज़ का जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें दोनों को मिला के, पुराना और नए दोनों चीज़ों को मिला के हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी का एक थीम दिया हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत है। भारसाम्य इसका जो नाम है, मतलब बैलेंसिंग जो नाम है, वो सच कहूँ तो मुझे भी लगता है कि नहीं, सच में पुराना चीज़ों को भी हमें वैल्यू देना चाहिए। इसका प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत है, हर साल इसका प्रतिमा जो है वो बहुत खूबसूरत बनाता है। और ये है आपका बोसपुकुर शीतला मंदिर जो पूजा है, और इसका थीम है संचय, मतलब जो हम लोग पैसा जो किस तरीके से
जमाते हैं वो सब है, ये सब पिगी बैंक है। और हम लोग यहाँ पे देख रही है पूरा मिट्टी का जो भार है उसके ऊपर है, और फिर वार्डरोब रखा हुआ है। किस तरीके से इंसान कुछ चीज़ समेटता है, तो बहुत सारे इंसान बहुत सारे चीज़ समेटता है, जैसे कि कोई कपड़े का अपना जो है वो समेटता है, कोई सोना चांदी या कोई सिक्का जो भी है समेटता है। बहुत खूबसूरत है ये वाला भी। और सच कहूँ तो ऐसा देख रहे थे कि बहुत सचमुच इंसान हर टाइम कुछ ना कुछ संचय करता है, और उसके बाद जो है वो अपनी वो जमा पूंजी किसी काम पे लगाता है। तो इसको देखकर हम लोग भी एक याद आता है कि हम लोग भी बचपन में पिगी बैंक जो है वो जमाते थे, मम्मी लोग देते थे खरीद के कि इसमें जो तुम जमाओ अपना जो पैसा है। क्योंकि अभी का बच्चा लोग भी बहुत सारे हैं जो जमाता है, हम लोगों को भी बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है ऐसा कि अगर आप अपने बच्चों को अभी से सिखाइएगा कि कुछ तुम चीज़ों जो है वो तुम अपने पास से अभी से तुम अचीव करो, तो वो है ये संचय जो है। तो हम लोग भी ये करते हैं। रिदांश को भी अभी एक पिगी बैंक लेके दिए, वो एक पिगी बैंक भर चुका है, अभी एक और पिगी बैंक है वो भर रहा है। तो ये होता है कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि नॉलेजेबल है ये, कि अभी से तुम अगर कुछ चीज़ जमा करोगे तो बाद में फ्यूचर में जाके वो तुम्हारा ही काम आएगा। तो ये है एक बच्चों का लिए एक अच्छा शिक्षा आप ज़रूर दे सकते हैं, और आप लोग भी संचय कीजिए ज़रूर। और बहुत सुंदर ये प्रतिमा हम लोग भी देख रहे थे। तो इसी के संग मेरा वीडियो जो है वो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग का ये पूजा बहुत अच्छे से जा रहा है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के संग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को देखिए, विज़िट कीजिए। चलिए इसके संग में बाय बाय करती हूँ वीडियोस को। आज के लिए यहीं पे स्टॉप।